अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू, हाउ दे ट्रूली सी यू। ये पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हाथी पर मत जाइएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह पाक को पता है कि अगले पल क्या होना है। ठीक है, मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन उनको किस नज़र से देखते हैं, उनकी लाइफ में जो भी पर्सन उनके इस वक्त माइंड में है, ट्रुथ, उनको किस नज़र से देखते हैं। हुकअप, वाह भाई, किस नज़र से देखते हैं। लिक्विड करेज, न्यू लव, उनको आप पे डाउट हो रहा है क्या, किस नज़र से देखते हैं। टेक्स्ट मैसेज, या कुछ लोग यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप में गए हैं। घोस्टेड, किस नज़र से देखते हैं उनके पर्सन। टॉक्सिक, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन उनको किस नज़र से देखते हैं। क्रॉस रोड, अनएक्सपेक्टेड, मास्क। अच्छा जी, फैमिली, बॉटम ऑफ द डेक, ग्रास इज ग्रीन, रोल द डाइस, रिग्रेट, फाइनेंस, पार्टी। अच्छा जी, कुछ मेरे व्यूवर, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। देखें जी, यहाँ पे जो कार्ड्स में आया है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि इस रीडिंग में जो है थोड़ा सा कड़वा सच होता है। सही है भाई, आपके जो पर्सन है, कुछ अगर आप रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके साथ पैसों की वजह से हैं। मे बी वो आपका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कैरी करते हैं, और उनको ये लगता है कि भाई आप तो इसलिए हैं कि आप जो इतना उनको फैमिली फील कराते हैं कि यहाँ पे कोई पैसों का मामला है। ठीक है, और आप पे ये बहुत जल्द ये ट्रुथ रिवील होने वाला है। कुछ 30% लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स मैसेजेस आए हैं। ठीक है, और मे बी कि ये पार्टीज़ वगैरह में बहुत जाते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि आप इनके साथ इस तरह हैं कि शायद आपको घूमना मिल रहा है, आपको एक एंजॉय मिल रहा है, एक इस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं। मे बी कि आप डबल पर्सनालिटी है, आपकी लाइफ बाहर और है, अलग और है, मतलब कुछ इस तरह की लाइफ जिसमें आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इनका इंटेंशन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा यहाँ पे। टू बी वेरी केयरफुल कि इनका इंटेंशन क्या है, और इनकी कुछ मुझे हैबिट्स भी यहाँ पे सही नहीं लग रही है। कोई अल्कोहल लेते हैं, कोई स्मोक करते हैं। ठीक है, मे बी आप लोग किसी न्यू रिलेशनशिप में गए हैं, और जो लोग न्यू रिलेशनशिप में गए हैं उनके पर्सन उनके साथ बहुत अट्रैक्शन उन्हें फील हो रही है। लेकिन इस पर्सन ने 50% अट्रैक्शन है, 50% ऑब्सेशन है। ये मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने मास्क लगाया हुआ है। आप ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन आगे जाके आपको घोस्ट ना करे। ठीक है, इनके मैसेजेस आते हैं तो आप बड़ा खिल सा जाते हैं, और इनको ये लगता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, रीडिंग मैंने क्या निकाली थी, देखें टैरो की यही खुसूसियत होती है कि आपको किस नज़र से देखते हैं। रीडिंग टोटली डिफरेंट आई है कि यहाँ तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं ये सब। ठीक है, आपको देखते अगर मैं इस बात पर आऊँ तो भाई ये आपसे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसको आपसे ऑब्सेशन है। ठीक है, कुछ लोगों के ये पास्ट लवर हैं, कुछ लोगों के एक्स हैं जो वापस उन्होंने कम बैक किया है उनकी लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है। ठीक है, और कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो मजबूरी में साथ रह रहे हैं और उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये वाले डेक से भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं। बल्कि यहाँ से नहीं, हम टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं। चलें जी, अब हम इसको कर लेते हैं टैरो से क्लैरिफाई। चलें जी, हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू, हाउ दे ट्रूली सी यू। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें किस नज़र से देखते हैं। ठीक है, ट्रूथ को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल, आपको जल्दी रियलाइज़ होगा कि मे बी कि इनकी लाइफ में कोई और भी है,
ये आपको किसी के साथ जगल कर रहे हैं। कभी लगता है इनको, या फिर ये दिल दिमाग में कंफ्यूज है, कभी लगता है इनको कि आप इनके सोलमेट हैं और कभी इनको कोई और वाइब आती है आपसे। हुकअप क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड फ्लिप हुआ है। द मून, कुछ छुपी हुई चीज़ें आप पे बहुत जल्द रिवील होने वाली हैं। हुकअप, वाई मून? एट ऑफ पेंटिकल, मे बी क्या ये आपके बॉस हैं या आपके सीनियर हैं, आप इनके साथ काम कर रही हैं, लेकिन अगर काम कर रही हैं तो टू बी वेरी केयरफुल, इनके इंटेंशंस देख लीजिएगा क्या है। लिक्विड करेज क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, भाई आप, मैंने कहा ना कि आपका ऑरा कुछ इस तरह का है कि ये आपके साथ के बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो अपने आप को कुछ इस तरह से कैरी करती हैं, या इस तरह से उनकी ड्रेसिंग सेंस है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इनको ना, अट्रैक्शन है। न्यू लव क्यों आया है? स्ट्रेंथ, अगर आप किसी नई रिलेशनशिप में गए हैं तो ये इंसान ईगो की वजह से मे बी ये कन्फेस नहीं कर रहा है आपसे अपना लव, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। टेक्स्ट मैसेज क्यों आया है? द फूल, आपके पास इस पर्सन का, ये नया हो या पुराना हो, आपके पास इसका मैसेज आने वाला है। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहता है। अगर आप लोगों के दरमियान कोई नाराज़गी हो गई थी तो ये फिर से स्टार्ट करना चाहता है, और अगर अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं गए हैं तो ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहता है। घोस्टेड क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल, इस कुछ लोग यहाँ एक्स के लिए देख रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत इंतज़ार कराया और आपको बहुत ज़्यादा इनके लिए एंजाइटी हुई, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करना चाहता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था, लेकिन अब आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपसे, आपके एक्स जो हैं वो आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि इन्होंने मे बी कि ये आपसे दूर रह के भी दूर नहीं हो पाते होंगे, तो इनके पास मे बी बहुत ऑप्शंस थे या फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस थे। आप लोग लीज कांटेक्ट में चले गए, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये फिर भी आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। क्रॉस रोड क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई पास्ट से वापस आ रहा है और इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं। अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्द आप इनका कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव करेंगे और मे बी ये किसी काम के थ्रू आपसे उस बहाने से कांटेक्ट करें। मास्क क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने इसका बर्डन उठाते उठाते कि ये आपसे अलग हैं और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई अपना लव आपसे कन्फेस करने वाला है बहुत जल्द। ठीक है जी, अब यहाँ से हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2 सवाल, सोलमेट, ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं साइन एंड स्क्रॉनिसिटी। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। आज की अफर्मेशन है मेक डिसीजन बेस्ड ऑन होप एंड पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को देखकर फैसले करें, उम्मीद और इम्कान की बुनियाद पर फैसले करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।